सो आज हम लोग बेसिकली कुछ ऐसे वर्ड्स हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो अगर आप वोकैब उस वोकैब को यूज़ करेंगे तो शायद हमारी पर्सनालिटी कुछ और ही लोगों के सामने हो। तो चलिए सबसे पहले कुछ वर्ड्स और हम आपकी वोकैब भी चेक करेंगे, देखते हैं आपको कितने वर्ड्स आते हैं, हम भी थोड़ा चेक कर लें आपको। सबसे पहला आपके सामने वर्ड मैं रखने जा रहा हूँ वो है आपका फ्रूगल। क्या आपको पता है फ्रूगल क्या होता है? वेल मैं बताता हूँ, मेरी मम्मी बहुत फ्रूगल है। अब आप बता दो इसका फ्रूगल का मतलब, सोचो सोचो फ्रूगल का मतलब क्या होगा? पता है फ्रूगल का मतलब वैसे इसका सिनोनिम होता है थ्रिफ्टी होता है। आप बोलोगे थ्रिफ्टी क्या होता है? ये भी दोनों सेम है वैसे, लेकिन अब अगर मैं बताऊंगा कि इन दोनों का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा मतलब समझदार होना। माइज़र आप बता सकते हो, इसका सिनोनिम माइज़र हो सकता है। माइज़र, माइज़र का मतलब क्या होता है? कंजूस। वैसे कंजूस नहीं बोलोगे, लेकिन हाँ आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि मेरी मम्मी बहुत ही अच्छे से पैसे बचा करके रख लेती है। आपकी मम्मी भी पैसे बचा के रख लेती हैं, तो कहने का मतलब है बहुत समझदार है। हम लोग नहीं समझदारी से काम नहीं लेते हैं, पैसे फ्यूचर के लिए हम लोग नहीं बचा के रख पाते हैं। फ्रूगल का मतलब एक्चुअली में थ्रिफ्टी होता है। थ्रिफ्टी का मतलब एक्चुअली में होता है बहुत ही ज़्यादा, आप इसको बोल सकते हो केयरफुल बोल सकते हो, बहुत ही केयरफुल हो सकते हैं। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, माइज़र बोल सकते हो एक तरह से। माइज़र का मतलब कंजूस होता है, जो पैसे बचा के रखता है वो माइज़र भी होता है, लेकिन इसको आप केयरफुल बोल सकते हो, जो पैसे बचा के रखता हो। तो आप बोल सकते हो माई मॉम इज़ वेरी फ्रूगल, यार बहुत ही पैसे बचा के रख लेती हैं, हम नहीं रख पाते हैं, है ना। इज़ वेरी थ्रिफ्टी। अब इसको आप एक और तरीके से यूज़ कर सकते हो। एक और वर्ड है मेरे पास जिसको हम बोल सकते हैं 1 मिनट, अरे यार ये क्या हो गया, ओह माय गॉड। एक और तरीके से आप इसको बोल सकते हो, इसको हम बोल सकते हैं प्रूडेंट। प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब भी बहुत ही ज़्यादा, मैं बोलता हूँ कि अगर आप प्रूडेंट हैं, वैसे तो बहुत कम लोग प्रूडेंट होते हैं, लेकिन अगर आप प्रूडेंट है इसका मतलब आप बहुत समझदार हो, ठीक है। प्रूडेंट का मतलब बहुत ही समझदार होता है, बहुत ही समझदार होता है, बहुत ही, अगर आप कॉशियस वाइज हो। अच्छा आप ये वर्ड जानते हो ना वाइज, ये तो बच्चा बच्चा जानता होगा। वाइज का मतलब बहुत ही ज़्यादा समझदार बंदा होता है, जो बहुत ही वाइज होते हैं, बहुत जेंटलमैन टाइप लोग होते हैं, वाइज होते हैं। प्रूडेंट का मतलब भी यही होता है। तो 3-4 वर्ड मैंने आपको अभी सिखाया एक ही सिनोनिम से रिलेटेड। क्या क्या था बताओ? सबसे पहले क्या सिखाया मैंने आपको? फ्रूगल। क्या सिखाया मैंने आपको? फ्रूगल। अब फ्रूगल याद रखना है आप। फ्रूगल का मतलब बहुत ही ज़्यादा पैसे बचाने के सेंस में आप इसको यूज़ कर सकते हो। थ्रिफ्टी भी यूज़ कर सकते हो। वाइज तो खैर आपको याद ही होगा, लेकिन प्रूडेंट आपको याद रखना है। प्रूडेंट का मतलब भी वही होता है। क्लियर है? अच्छा चलो नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। वैसे तो आपने कभी ना कभी किसी ना किसी को मनाया होगा, परसुएट किया होगा। परसुएट का मतलब समझते हो ना? मनाया होगा। जैसे कि मैं भी बचपन में अपनी मम्मी को मनाता था, मम्मी मम्मी मैगी खिला दो प्लीज़ पढ़ूंगा मैं, मैगी खिलाइएगा तो। देखिए आपको मनाना का सेंस इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं कोक्स करना, ठीक है। कोक्स करना, कोक्स का मतलब समझे कन्विंस करना। किसी को भी अगर आप कन्विंस कर रहे हो, कोक्स कर रहे हो, इसको हम इंग्लिश में परसुएड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें आप लोगों को देगा कोक्स, कन्विंस, परसुएड ना, ये तीनों एक साथ होते हैं। इनका मतलब ही मनाना होता है, किसी को राज़ी करना। अगर आप किसी को कोक्स कर रहे हो मतलब आप उसको परसुएड कर रहे हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? अब अगर आप आगे, अगर हम एक और वर्ड्स की तरफ बढ़ें तो आपको देखो कितना आपको आता है आज, पता चलेगा आपको कितना। इंसोलेंट का मतलब बताओ यार, ठीक है। वैसे तो बहुत लोगों को पता होगा इंसोलेंट का मतलब क्या होता है, वैसे मैं आपको बताता हूँ इंसोलेंट का मतलब क्या होता है। कुछ लोग होते हैं ना मेरी तरह, जो बहुत ही ज़्यादा रूड होते हैं, रूड होते हैं, डिसरिस्पेक्ट, मतलब लोगों की रिस्पेक्ट बहुत, वैसे तो मैं लोगों की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन रूड होते हैं, बोल्ड, मतलब एकदम खुल के डायरेक्ट बोल देते हैं, रूड, हम्बल नहीं होते हैं। एक वर्ड आता है सबमिसिव, सबमिसिव होता है। सबमिसिव इसी का जस्ट अपोजिट है। ये इंसोलेंट का मतलब एक्चुअली में रूड होता है। जब आप रूड होते हैं मतलब यू आर एक्चुअली में इंसोलेंट पर्सन। सबमिसिव होते हैं बहुत ही ज़्यादा, आप मैनरली होते हो। कॉर्टियस एक वर्ड आता है, बहुत ही अच्छा वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं कोर्टियस। कोर्टियस बोलते हैं, COURTEOUS, कॉर्टियस। कॉर्टियस का मतलब भी सबमिसिव होता है, बहुत ही ज़्यादा विनम्र किस्म के लोग हैं। विनम्र बोलते हैं बहुत अच्छे लोग हैं, तो वो चीज़ होता है। अच्छा एक और चीज़ मेरे वर्ड दिमाग में आ रहा है, कभी भी आप नकली जानते हो, जो फेक है उसको पता है क्या बोल सकते हैं? फेक, फेक तो बहुत सारे लोग फेक होते हैं, हम इसको स्प्यूरियस बोल सकते हैं। स्प्यूरियस का मतलब फेक होता है। कुछ सीख रहे हो यहाँ तक? बहुत ही कुछ। अच्छा एक वर्ड मेरे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं इसको आपको पता है कैंडिड, बहुत अच्छा वर्ड है कैंडिड। कैंडिड का मतलब क्या होता है? कैंडिड का मतलब ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही ऑनेस्ट होते हैं, बहुत ही मतलब खुल के, दिल खोल के सब कुछ बोल देते हैं। जैसे मैं बहुत ही ज़्यादा दिल खोल के, मैं बहुत ही सबसे फ्रैंक होता हूँ, मैं किसी से मतलब बहुत ही ज़्यादा फ्रैंक होता हूँ और ऑनेस्ट हो सकते। कैंडिड, कैंडिड बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वैसे आप लोग को पता होना चाहिए। और एक और होता है, इसको हम बोलते हैं फोर्थ राइट भी बोल सकते हैं, फोर्थ राइट ना, फोर्थ राइट भी इसको बोला जा सकता है। कुछ ऐसे वर्ड्स आप यहाँ तक सीखें,
मज़ा आएगा आपको सीख करके, ठीक है। और अगर कोई धोखेबाज है, आप ऑब्वियसली बात है, दुनिया ही धोखेबाज है, तो आप बोलिए दुनिया धोखेबाज नहीं है, दुनिया डीवियस है। धोखेबाज नहीं है दुनिया, दुनिया डीवियस है, दुनिया डिसीटफुल है, DCIT, ये डिसीटफुल है। ये आप बोल सकते हो इसको कनिंग है, बहुत ही कनिंग, तो फॉक्स जैसे चालाक होते दुनिया वैसी कनिंग है, डिवियस है, डिसीटफुल है, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ भैया, मज़ा आया होगा ना।